देखिए अभी हम आपको शास्त्रकारा पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर शास्त्रकारा पाठ से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और आगे पूछा जाएगा। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि शास्त्रकारा क्या है। देखिए यह शास्त्रकारा संस्कृत का एक पाठ है और इसमें कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बताया गया, अर्थात यह इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रकारा कोई कहानी नहीं है बल्कि यह निबंध है। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के बारे में हम अभी समझाने का प्रयास करेंगे। यदि ग्रंथ के बारे में चर्चा करें तो पुराण 18 है, जबकि वेद 4 है और वेदांग 6 हैं। वेद वेदांग ये हमें कर्तव्य के बारे में बताते हैं और कर्तव्यों के भी बारे में सिखाते हैं। यदि आप वेद या वेदांग पढ़ते हैं तो यह निश्चित रूप से समझ लीजिएगा कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खैर हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण देखिए वेद 4 है और वेदों के अंग को ही वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हैं जिसमें है शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प और ज्योतिष। ठीक यहां पर उसी तरह से प्रश्न किया गया है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? अलग अलग जो छंद है ना या फिर अलग अलग जो वेदांग है उनके रचनाकार भी अलग अलग है। अलग अलग जो वेदांग है उसके रचनाकार अलग अलग है, जिसमें कि यहाँ पर है व्याकरण। व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा व्याकरण के रचनाकार पाणिनि है। पाणिनि ने ही शिक्षा वेदांग को भी लिखे हैं, यानी कि शिक्षा के रचनाकार कौन है? पाणिनि। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि। दोनों याद रखिएगा। आप ट्रिक से ऐसे भी याद रख सकते हैं, यदि शिक्षा पढ़ना है तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा और व्याकरण यदि पढ़ते हैं तो शिक्षा मिलेगा। और शिक्षा व्याकरण दोनों एक तरह से पाठ पुस्तक से रिलेटेड है और दोनों को पढ़ना होता है। तो पो से पाणिनि, शिक्षा या व्याकरण के रचनाकार पाणिनि है। फिर आगे है शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? अभी बताए थे शास्त्रकारा यह निबंध है। शास्त्रकारा क्या है? निबंध है। इसमें हमें यह बताया गया है कि मनुष्य को किस तरह से कर्तव्य या और कर्तव्य का बोध कराया जाता है। किनके द्वारा? शास्त्रकारा के द्वारा। उसके बाद शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र जो है ना मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यहीं पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? कहिएगा शास्त्र। फिर आगे प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य। यदि आपसे पूछे वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, कहना है आपको नित्य होता है। फिर आगे प्रश्न है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? पता है शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य को बोध कराता है। तो यहां पर ऑप्शन में था दानवों के लिए, राक्षसों के लिए क्या शास्त्र होंगे, या इसका उत्तर होगा मानवों के लिए। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाला यदि कोई है तो वह है शास्त्र। फिर आगे प्रश्न है, मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन पूछे या काव्य मीमांसा पूछे कि प्रवर्तक कौन है? जेमिनी है। कौन है? जेमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक या रचनाकार यदि आपसे पूछे कौन है तो कहेगा जेमिनी है। फिर आगे प्रश्न है, चरक संहिता की रचना किसने किया? चरक संहिता की रचना चरक ने किया है। एक ऋषि थे जिनका नाम है चरक। इन्होंने एक पुस्तक की रचना किया जिनका नाम है चरक संहिता। फिर आगे प्रश्न है, आर्यभट्टियम नामक ग्रंथि किसका है?
यहाँ पर होना चाहिए ग्रंथ, ग्रंथि भी नहीं, आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना, आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने किया है। आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना किसने किया है? आर्यभट्ट ने। वही आर्यभट्ट जिनका जन्म पाटलिपुत्र की भूमि पर हुआ था, वही आर्यभट्ट जिन्होंने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। वही आर्यभट्ट जिन्होंने कि पहली बार बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने का कारण क्या है। वही आर्यभट्ट जिन्होंने 1 से 9 तक संख्या और शून्य का आविष्कार किया है। तो आर्यभट्टियम नाम पूछे या सूर्य सिद्धांत पुस्तक पूछे, इसकी रचना किया है आर्यभट्ट ने। फिर आगे प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। आप कभी भूल जाइएगा ना तो याद रखिएगा, पतंजलि कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसके अभी संचालक माने जाते हैं रामदेव बाबा को, और ये योग से काफी जुड़े हुए हैं। तो यहीं से याद रखिएगा पतंजलि योग दर्शन। पता है पतंजलि एक ऋषि थे, इन्होंने एक पुस्तक की रचना किया है जिनका नाम है योग दर्शन। इसमें योगासन के बारे में अच्छा से बताया गया है। तो योग दर्शन के रचनाकार है पतंजलि। फिर आगे है, निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता है यास्क। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। यदि आपसे कोई पूछे निरुक्त के रचनाकार कौन है, कहिएगा यास्क है। फिर आगे प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। पता है हम एक समय की वाक्य बताते हैं। एक समय हम अपने लॉज में रहते थे नाथनगर में, तो वहीं पर उस लॉज में एक व्यक्ति थे जिनका नाम थे गौतम। हालांकि हम लोगों से काफी सीनियर थे। कहीं भी झगड़ा होते थे किसी के भी रूम में या फिर उसके आसपास, लगभग गौतम भैया जो थे ये सुलझाने का प्रयास करते थे। और वहीं से हम यह याद रख लिए थे, न्याय दर्शन जिसे बोले, न्याय के बारे में चर्चा करें बस गौतम बोल देते थे। तो यहीं से याद हो गया हमें न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। आप भी किसी न किसी तरह टिक बना करके याद रख लिया कि वह चीज जो लगता है याद नहीं हो रहा है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन? गौतम। फिर आगे प्रश्न है, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराहमिहिर ने बृहंतम संहिता लिखा है। बृहंतम संहिता की रचना क्या है? वराहमिहिर ने। वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक की रचना क्या है? बृहंतम संहिता। बृहंतम संहिता की रचना किसने किया? वराहमिहिर ने। फिर आगे प्रश्न है, ऋष्यादि परनीत, ऋष्यादि परनीत को क्या कहते हैं? पता है ऋष्यादि परनीत को कृतक कहते हैं। ऋष्यादि परनीत को क्या कहते हैं? कृतक। यदि आपसे कोई पूछे कि ऋष्यादि परनीत को क्या कहते हैं, कहेगा कृतक। फिर आगे प्रश्न है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना किया? अभी तो बताए थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। और यहां पूछा है कि ऋषि गौतम ने किसकी रचना किया? तो न्याय दर्शन की रचना किया है। फिर आगे प्रश्न है, निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का कार्य है वेदार्थ का बोध कराना, अर्थात वेद के अर्थों को बताना। निरुक्त का कार्य क्या है? वेदार्थ का बोध कराना, वेदों के अर्थों का बोध कराना। फिर आगे प्रश्न है, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? यास्क ने रचना क्या है? निरुक्त का। किसका क्या है? निरुक्त का। निरुक्त यास्क, निरुक्त यास्क। जैसे पूछे निरुक्त की रचना किसने किया, बस यास्क बोलिएगा। फिर आगे प्रश्न है, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? देखिए शास्त्रकारा पाठ में गुरु और शिष्यों के बीच का वार्तालाप है। शिष्य गुरुकुल के अंदर बैठे हुए थे और गुरु जी जैसे प्रवेश करते हैं वहां पर शिष्यों के द्वारा प्रश्न किया जाने लगता है कि गुरु जी शास्त्र क्या है? तो वहीं पर से यह प्रश्न आया है, सभी छात्र
किसका अभिवादन करते हैं? जैसे गुरुजी आते हैं ना, शिक्षक जिनको कहते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो प्रश्न की सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो कहिएगा शिक्षक का। फिर आगे प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन जब जब बोले बस कपिल कहिएगा। कहीं भी यदि आपसे कहे कपिल ने किस दर्शन की रचना किया है, तो कहिएगा सांख्य दर्शन की रचना किया है। फिर आगे प्रश्न है, किसके 6 अंग हैं? आपको याद रखना है, वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। जबकि वेदांग 6 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6। अब आप ऑप्शन देखिए, व्याकरण के टाइप नहीं है। वेद 4 है, पुराण 18, ईश्वर तो एक ही है। तो वेद 4 है, यहां कहा है कि वेदांग किसके अंग हैं? अब खुद सोचिएगा तो ऐसा लगेगा क्या प्रश्न है। तो आपको एक बात बताते हैं, वेद 4 है और वेद के अंग को ही वेदांग कहते हैं। वेदों के अंगों को क्या कहते हैं? वेदांग। तो प्रश्न है कि किसके 6 अंग हैं? तो कहिएगा वेद के। कहिएगा ये कैसे? तो सुनिए फिर से, वेदों के अंगों को ही, वेद के अंगों को ही वेदांग कहते हैं। मतलब ये अंग के बारे में पूछा, वेद के कितने अंग होते हैं? तो कहिएगा 6। क्यों? क्योंकि वेद के अंगों को ही हम लोग वेदांग कहते हैं। तो किसके 6 अंग होते हैं? वेद के। फिर आगे प्रश्न है, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलता है? भारत में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलता है? कहने का तात्पर्य, भारत में किसके महत्व की परंपरा खूब सुनने के लिए मिलता है? कहेगा शास्त्रों की। कई सारे ऋषि मुनि शास्त्रों का खूब गुणगान करते हुए कहते हैं कि यदि आपको कर्तव्य और अकर्तव्य यानी कि सत्य और असत्य के बारे में जानना है तो शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। फिर आगे प्रश्न है, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देती है? तो शास्त्र देती है। कौन देती है? शास्त्र। फिर आगे प्रश्न है, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? याद रखिएगा, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ है कल्प। कौन है? कल्प। कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? कल्प है। यदि आपसे कभी भी पूछे कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है, कहेगा कल्प। फिर आगे प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, छात्रा नाम खाली जगह है तपा, रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो अध्ययनम होगा। अध्ययनम कहेगा। ये कैसे? तो छात्र लोग जो है ना गुरुकुल में बैठ करके अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। फिर आगे प्रश्न है, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक का आचार्य है? पिंगल ने छंद की रचना किया है। किसकी रचना किया है? छंद की। यदि आपसे कोई पूछे छंद के रचयिता कौन है, कहेगा पिंगल। फिर आगे प्रश्न है, चरक और सुश्रुति। फिर से देखिए, आगे प्रश्न है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? पता है, चरक और सुश्रुत ने मिल करके आयुर्वेद शास्त्र की रचना किया है। आयुर्वेद शास्त्र की रचना पूछे ना कौन किया है, कहेगा चरक और सुश्रुत। फिर आगे प्रश्न है, बृहत्तम संहिता के रचनाकार कौन है? तो इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव आया था जहां बताए थे वराहमिहिर। वराहमिहिर ने बृहत्तम संहिता की रचना किया है। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।